जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। जानेंगे आज का महाउपाय, लेकिन उससे पहले हमारी दर्शक अनीता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनीता, बताएं आपका क्या सवाल है। अनीता, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी मैम। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। जी बताइए, आपको सुन रहा हूँ, बोलिए। जी मैम। अनीता, अपना 5 सवाल मार्च बताइए। 1994 जी। और जन्म। आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। उसका कारण एकमात्र है कि आपने टीवी चला रखी है और आप टीवी से सुन करके जवाब दे रहे हैं, इस वजह से आपकी बात हम तक पूरी तरीके से नहीं आ पा रही। संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है अनीता से, लेकिन हमारे साथ बलविंदर नैनीताल से जुड़ गए हैं। जी बलविंदर, बताएं आपका क्या सवाल है। हेलो। हाँ जी, बताइए। मैं नैनीताल जिले से बोल रही हूँ। मेरे अपने हस्बैंड के बारे में बात करनी थी। जी बिल्कुल, बताएं। उनका डेट ऑफ बर्थ है 12/9/1972, दोपहर में 1:10 जी। जन्म स्थान है बरेली। जी। जी, हमें अपने उनके कारोबार के बदले ही पूछना था कि कारोबार में मतलब बिल्कुल सेटल नहीं है और जितना कमाते हैं उससे दुगना खर्चा होता है, मतलब कोई बचत नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए, आपके पतिदेव की जन्म पत्रिका के अनुसार परिस्थितियां बहुत अच्छी बनती हैं, बस एक छोटा सा उपाय करने की आवश्यकता है। इनकी कुंडली के हिसाब से बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और शुक्र जो है भाग्य स्थान में केतु के साथ संयोग बना रहा है, जिसको बहुत अच्छा योग नहीं मानते। तो अगर आप सिर्फ इस योग का, इस एक जो 2 ग्रहों का एक अशुभ योग बन रहा है, इस योग का अगर निदान कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि परिस्थितियां आपके पति की कुंडली के अनुसार बहुत अच्छी बनती हैं। व्यापार में बहुत अच्छा उन्नति और वृद्धि का योग है, बहुत अच्छा फायदा उनको मिल सकता है। तो करना यह है कि शुक्र, राहु और केतु, इन 3 ग्रहों के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके, अगर आप पूरा मंत्रों का जाप करा करके शांति करा देते हैं, ग्रह शांति करा देते हैं, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और बुध और शुक्र की महादशा को देखते हुए नियमित दिनचर्या में आपको और आपके पतिदेव को भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। अपरंपार सफलता आप दोनों को प्राप्त हो सकती है। अगली दर्शक भारती शर्मा भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी भारती, बताएं क्या सवाल है आपका। मैम, हमारे और हमारे पति के बीच में नहीं बनती है, इसी बारे में मेरे को पूछना था। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बताएं। मेरा जन्म तारीख है 4 फरवरी 1988। जी। तो जन्म समय 5:15 बजे। दिन का या शाम का? शाम का है। जी। जन्म का स्थान बताएं। भीलवाड़ा। देखिए, आपने कहा कि आपके और आपके पतिदेव की नहीं बन पाती है। ऐसी परिस्थिति में दोनों पति पत्नी दोनों का कुंडली बना करके उनका अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। और टीवी पर दोनों का कुंडली बनाने का ही अवसर नहीं मिल पाता तो तुलनात्मक अध्ययन करना तो बहुत बाद की बात है। फिर भी आपकी कुंडली में सप्तम भाव में जो योग बन रहा है, ये बहुत बड़ा कारक, बहुत बड़ा जिम्मेदार है आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव के लिए। सप्तम भाव में शुक्र, चंद्रमा, केतु और सूर्य, ये 4 ग्रह मिलकर के आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर रहे हैं
और वर्तमान समय में बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतर्दशा है। शनि आपके लिए सप्तमेश और अष्टमेश बना हुआ है। तो आपकी कुंडली को देख करके ये जरूर कहा जा सकता है कि पतिदेव की कुंडली अभी मैंने नहीं देखी, मैंने उनके पक्ष को अभी तक नहीं जाना है, लेकिन आपके पक्ष को देख करके कह सकता हूं कि जो कुछ भी वाद विवाद की स्थिति होती है उसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती या आपकी तरफ से योगदान ज्यादा होता है। तो संबंध हमेशा आपको भी निभाने हैं, पतिदेव को भी निभाने हैं। उनकी गलतियां होंगी तो उनको जरूर समझाया जाएगा, लेकिन अभी आपकी गलती मेरे सामने है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो कुछ भी वाद विवाद होता है या कोई भी बात होती है तो उसको हल करने की तरफ आपको विचार रखना चाहिए, ना कि उसमें आप निरंतर बहस करते रहें या उसको और तूल देते रहें। इसके साथ साथ यदि आप भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं तो इन 4 ग्रहों के अशुभ योग से भी आपको मुक्ति मिलेगी और आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय भी रहेगा। तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करें, जोड़े से इनकी पूजा करें, यानी पति पत्नी दोनों मिलकर के साथ बैठ कर के पूजा करें तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कोई वस्तु यदि गुम हो जाए, खो जाए, या कोई व्यक्ति, कोई आपका परिजन, आपका दोस्त मित्र अगर कहीं आपसे नाराज होकर के चला जाता है, रूठ के घर छोड़ करके चला जाता है, तो उसको पुनः वापस बुलाने हेतु कौन से दिव्य मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस मंत्र की महिमा हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत है। इसको कहते हैं कार्तवीर्य अर्जुन मंत्र। इस मंत्र को पढ़ने से गुम व्यक्ति, कोई व्यक्ति अगर कभी नाराज होकर के घर से झगड़ा करके चला जाता है, विद्यार्थी वर्ग के साथ ऐसा अक्सर होता है क्योंकि हम लोगों के सामने ऐसे केसेस बहुत आते हैं जब एग्जाम के रिजल्ट्स आने होते हैं और जिन बच्चों को मालूम होता है कि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, ऐसे में वो घबराहट में आकर के डर से ऐसा कदम उठा लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसके चलते उनके अभिभावक, उनके माता पिता बहुत परेशान होते हैं और जगह जगह की ठोकरें खाते हैं। तो ऐसे में अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, वो आपसे रूठ के कहीं चला गया, परिवार से रूठ करके कहीं चला गया, घर छोड़ करके चला गया, उस व्यक्ति को पुनः परिवार में वापस बुलाने के लिए, या कोई वस्तु आप कहीं रख करके भूल गए, कोई गुम हो गई, कोई चोरी हो गई, ऐसी किसी बहुत दुर्लभ और प्रिय वस्तु को पुनः प्राप्त करने के लिए यह दिव्य मंत्र है। तो इसका मैं प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं। जीवन में भूलना, चीजों का गुम जाना, घर से रूठ करके चले जाना, या बलात् किसी के द्वारा हर लिया जाना, ले जाना, अथवा लेने के बाद कोई भी वस्तु वापस नहीं मिलना, ऐसी घटनाएं स्वाभाविक रूप से हमारे आपके जीवन में घटित होती रहती हैं। ऐसी स्थिति में जिस मंत्र की महिमा मैं आपको इतनी बता रहा हूं, उस मंत्र को कहते हैं कार्तवीर्य अर्जुन मंत्र। कार्तवीर्य अर्जुन राजा जो है वंश के थे तथा भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं। इनकी साधना करने से इस प्रकार की समस्या से तत्काल ही आपको राहत मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। वह व्यक्ति या तो वापस अपने घर आ जाता है, या वो जहां कहीं भी होता है वहां से वो आपसे संपर्क कर लेता है, चाहे वो चिट्ठी के, पुराने समय में चिट्ठी के माध्यम से होता था। आज के समय में जब आप इस मंत्र का जाप और प्रयोग आरंभ करेंगे तो उस व्यक्ति को मन और मस्तिष्क में ऐसा दबाव उठेगा कि वो परेशान होकर के आपको फोन करेगा, आपको अपनी जानकारी देगा कि भैया मैं अभी थोड़े दिन के लिए इस शहर में आ गया हूं, मैंने घर छोड़ दिया है। आपको वो अपना हालचाल, अपनी जानकारी दे देगा और बता देगा कि मैं थोड़े टाइम में वापस आने वाला हूं, आप लोग परेशान ना होइए, मैं जहां कहीं भी हूं कुशल से हूं। तो इस मंत्र का प्रयोग बहुत है। सुदर्शन चक्र के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है कि वह किसी भी दिशा अथवा किसी भी लोक में जाकर के वांछित सामग्री खोज लाने में सक्षम है। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पुराणों में गुम व्यक्ति को वापस लाने या उससे संबंधित सूचना पाने के लिए भी इस मंत्र का वर्णन प्राप्त होता है। उनकी साधना के लिए आपको करना ये चाहिए कि अपने पूजा स्थान में दीपक लगा करके पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपनी गुम वस्तु अथवा व्यक्ति की कामना का आप उच्चारित कर दें। उनको उच्चारित करते हुए भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्रधारी रूप का आपको ध्यान करना चाहिए। चक्र को रक्त वर्ण में ध्याएं और उसके साथ साथ जो मंत्र मैं आपको बताता हूं, विश्वास पूर्वक इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए।
कहते हैं कि इस मंत्र का परिवार के हर सदस्य को जाप करना चाहिए, तो 3 दिन के अंदर गुम व्यक्ति स्वयं मिल जाता है या उसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाती है। तो आइए मैं आपको बताता हूं किस प्रकार आपको कार्तवीर्य अर्जुन का मंत्र प्रयोग में लेना चाहिए। मैं इस मंत्र के 2-3 तरीके आपको बताने जा रहा हूं। 2-3 अलग अलग इस मंत्र का प्रयोग होता है, अलग अलग मंत्रों का उच्चारण है। तो सबसे पहले पहला जो उच्चारण है, जो पहला मंत्र है, आइए वो आपको बताते हैं। ओम ह्रीं कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान यस्य स्मरण मात्रेण हतम नष्टम च लभ्यते। इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। मंत्र एक बार पुनः आप सुन लीजिए, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप मंत्र बहुत अच्छे तरीके से करें, कोई इसमें किसी भी प्रकार की मात्रात्मक कोई त्रुटि ना रह जाए। तो आप इसका उच्चारण पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम ह्रीं कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान यस्य स्मरण मात्रेण हतम नष्टम च लभ्यते। कई जगह इसका गतम नष्टम च लभ्यते भी होता है, तो आप हतम नष्टम च लभ्यते भी बोल सकते हैं, उच्चारित कर सकते हैं, गतम नष्टम च लभ्यते भी बोल सकते हैं। अब इसका जो दूसरा मंत्र है, जो दूसरा इसका स्वरूप है, आइए आपको वो भी बता देता हूं। यह है रिद्धि ओम ह्रीं हरणमो प्रत्येत बुद्धिणम। इस मंत्र से भी आप जाप करके जो भी नष्ट वस्तु है उसको पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, या जो व्यक्ति रूठ करके गया है उसको बुलाने का प्रयास आप कर सकते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए। रिद्धि ओम ह्रीं हरणमो पतये बुद्धिणम। इस मंत्र का उच्चारण आप करें तो भी आपको गुम वस्तु की सूचना प्राप्त हो जाएगी। अब इस मंत्र का तीसरा स्वरूप है, आइए ये भी जान लेते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रांग श्रीं कुमति निवारणाय महामायाय नमः स्वाहा। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। इस मंत्र का जाप करने से जो व्यक्ति आपसे रूठ करके गया है, किसी भी कारण से वो गया हो, उसकी बुद्धि जो है वह खराब हो गई हो, कुमति हो गई हो, किसी के कहने में, किसी के बहकावे में आ गया हो, तो उस व्यक्ति को ऐसी प्रेरणा मिलती है, सद्बुद्धि प्राप्त होती है कि वह अपने परिजनों के पास अपने घर पुनः वापस आता है या उनसे संपर्क कर लेता है। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रांग श्रीं कुमति निवारण्य महामायाय नमः स्वाहा। यह मंत्र उन गुमशुदा व्यक्तियों के लिए है जो नाराज होकर के घर छोड़ करके चले जाते हैं, या यदि आपकी कोई बहुमूल्य वस्तु खो गई है या गुम हो गई है तो भी इस मंत्र का प्रयोग जो है चमत्कारी सिद्ध होता है। तो मैंने आपको 3 ऐसे चमत्कारी मंत्र बताए जिससे आप अपनी नष्ट वस्तु को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इन मंत्रों के कई अलग अलग प्रयोग हैं। जो पहला मंत्र है, जिसे कहते हैं कि ये बहुत ही चमत्कारी, बहुत प्रभावशाली मंत्र है, कार्तवीर्य अर्जुन मंत्र, जिसे मैंने आपको बताया। इस मंत्र के बारे में कहते हैं जो वस्तु या जिस व्यक्ति के लिए आपको करना हो उसका संकल्प लेते हुए इस मंत्र को लाल कागज पर आपको लिखना चाहिए और उस व्यक्ति के कमरे में रख करके, उसके बेड पर, उसके बिस्तर पर रख करके किसी भारी चीज से, सिल से या पत्थर से दबा देना चाहिए, तो आपको लाभ मिलता है। इस प्रकार से आप इस मंत्र का प्रयोग करें तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो आज हमने महा उपाय में जाना कि किस प्रकार अपनी खोई वस्तु को हम वापस पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।